डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ साथ हम लोग जो है थोड़ा सा बात करेंगे मेक टू ऑर्डर। आप नाम सुने होंगे, ठीक है ना। मेक जो है मेक टू ऑर्डर, मेक टू स्टॉक नाम सुने होंगे, ठीक है ना। और असेंबली टू ऑर्डर आप नाम सुने होंगे। इनकी भी बात करेंगे, इन तीनों की भी। अब बिजनेस स्ट्रेटेजी है क्या? देखिए, लाइफ में हर चीज़ के लिए, जैसे आप पढ़ाई के लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना। स्ट्रेटेजी मतलब क्या? आपके अपने लेवल पर एक तकनीक, एक तरीका, ठीक है ना, एक प्लान और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना। मतलब अब हम बात करते हैं किसकी? बिजनेस स्ट्रेटेजी की पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इधर उधर की बात करें उसके पहले बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि बिजनेस स्ट्रेटेजी है क्या। तो सिंपल लोकल लैंग्वेज में यदि आपकी बात करें ना, तो कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी प्लान और कोर्स ऑफ एक्शन दैट मेक्स प्रॉफिट इनटू द बिजनेस इज बेसिकली क्या है आपका? बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। दैट इज क्या है? वो क्या है आपका? बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, बिजनेस स्ट्रेटेजी मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है ना। क्या है? लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, थे ना। एडॉप्शन, अब आपने गोल बना लिया, हवा हवाई में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी फिजिबिलिटी है या नहीं, ये भी तो चेक करना है। एडॉप्शन, फिर उसका प्लान ऑफ एक्शन, कैसे उस पर काम करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है ना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो हमारे पास उपलब्ध साधन है, ठीक है ना, उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। जो उपलब्ध साधन है उसी को लोग यूटिलाइज करके महान बन जाते हैं। कुछ लोग रोते रहते हैं, हमारे पास ये होता तो ये कर लेते, ये होता तो वो कर लेते, तो ना होता है ना करते हैं, ठीक है ना। एक कहावत है ना कि पहनूंगी तो पहनूंगी बनारसी साड़ी, नहीं तो रहूंगी उघारी। हम लोग के गांव में कहावत है। तो कहने का मतलब है कि जो है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो नहीं है नहीं है गम, जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। तो एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका होना चाहिए, ठीक ना। टू अचीव दी गोल, ये सब क्यों कर रहे हैं? टू अचीव दी गोल, गोल जो भी आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजी, ठीक ना। आपके भी जो है रियल लाइफ में स्ट्रेटेजी होगा। हम पढ़ेंगे, फिर शादी करेंगे, 8-10 बच्चे करेंगे, फिर महल बनाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, तो एक स्ट्रेटेजी हुआ। फिर अब ये आपने सोच लिया, ये आपका गोल हो गया, स्ट्रेटेजी नहीं हुआ। लेकिन ये सब करेंगे कैसे, ठीक है ना। आपने सोच लिया कि भाई हम जो है फलाने जगह जॉब करेंगे, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, कम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। शादी करेंगे तो उसके लिए लड़की तो चाहिए। शादी किसे? हवा से करोगे? पेड़ पौधे से करोगे? कैसे करोगे, ठीक है ना। हालांकि वो प्रेम रस आ जाए तो लोग भगवान से शादी कर लेते हैं, नैया पार हो गई। बाद बाकी तो संसारिक जो पति पत्नी की शादी है वो तो मतलब, अब चलिए वो मेरा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये तो बस दुनियादारी है, इसमें ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। हालांकि उस पर भी मेरा प्रवचन चलते रहता है। एक आपका जीवन दर्शन नाम का चैनल, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में मिल जाएगा जीवन दर्शन, उसको भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद जो है ना, पैटर्न, मार्केट की क्या पैटर्न चल रही है अभी, ठीक है ना। हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जो गोल सेट कर रहे हैं, वो हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना। आपके पास फाइनेंशियल सुविधा है कि नहीं। भाई आप कोई सोच लिए कि हम फलाना कम्पिटिटिव एग्जाम निकालेंगे और उसके लिए कोचिंग करनी पड़ेगी, और कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो आपको सब चीज़ देखना है, ठीक है ना। आपको हर चीज़ सोचना है। बिना सोचे कोई काम तो होगा नहीं। लेकिन पहले सोचो, बड़ी सोच रखो,
लेकिन हवाई में सोच रखने से काम तो चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी भी जो है एक बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ कॉम्पिटिटिव, ठीक है ना, स्ट्रेटेजी भी आपको अपनाना पड़ेगा, तभी तो आप सक्सेस कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये सब जो है क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजी के एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके आगे यदि हम बात करें बिजनेस स्ट्रेटेजी के आगे, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है ना, कैसे अफेक्ट करेगा। तो जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों, जो भी आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, दैट इज कंसर्न इन ओवरऑल डायरेक्शन, ठीक है ना, इट शुड बी कनेक्टेड इन ओवरऑल सिनेरियो, ठीक है ना। ये कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से काम चल जाना चाहिए। इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल फॉलोड। बीच बीच में हम मीटिंग करते रहेंगे, क्या हम सोचे थे, कहाँ तक कर पाए हैं, क्या खोया क्या पाया अब तक, ये जो है हम सोच लें, ठीक है ना। इसके लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एंड ईच एंड एवरी थिंग शुड बी, ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड everything should should help help to achieve the गोल्स। जो भी आपने गोल सेट किया है वो अचीव करने में हेल्प करे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि जब बिजनेस स्ट्रेटेजी आप डेवलप करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, ठीक है ना, मिशन और विजन, दो चीज़ होता है, विजन एंड मिशन, मैंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, आप चाहते क्या हैं ये आप डिसाइड कर लें। और ऐसे शॉर्ट टर्म बेनिफिट से तो नुकसान ही होगा, ठीक है ना। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप बिजनेस इन्वायरमेंट देख लीजिए कि मार्केट उस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं। प्रोडक्शन में प्रोडक्ट तो बना लिए, पेन बना लिए, दुनिया भर का लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, किताब आप दुनिया भर का बना करके बेचने के लिए बैठ गए, ठीक है ना। तो ये जो है आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल आपको देखना पड़ेगा। इसमें आपको सोशल इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट चेंज हो रही है, आपका प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी आप यूज नहीं करेंगे तो जो है टाइटाई फिश हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, क्वालिटी, ठीक है ना, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है ना। और भी जो चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म में काम आने वाली, वो सब आपको पहले ही सोच करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसका एक लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 8 में पड़ा हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसी के जस्ट बाद, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, ठीक है। इसके बाद आइए जो जेनरिक स्ट्रेटेजी है उसमें क्या हम लोग सोचते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसको बोलते हैं जेनरिक स्ट्रेटेजी, मतलब स्वाभाविक, जिसको ये होना ही चाहिए हर कंपनी के पास। क्या होना चाहिए, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। कौन नहीं चाहता है ग्रोथ करना, कौन नहीं चाहता है अमीर होना, ठीक है ना। ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। उसके बाद स्टेबिलिटी, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। ग्रोथ स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेचमेंट,
इसमें एक एक करके आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ग्रोथ स्ट्रेटेजी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है, ठीक है ना। एक पर्पज होता है, ठीक है ना, पर्पज होता है, एक पर्पज होता है, इंटरनल एक्सटर्नल हर तरह से एक्सपांसन कंपनी करती है, ठीक है ना। आज 10 एकड़ में है, 100 माने ग्रोथ इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। आज जो है 100 प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहा है तो कल 1000 बिकना चाहिए, परसों 1 लाख बिकना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन वॉल्यूम, मार्केट कैप्चर करना, ये सब चीज़ें जो है होना ही चाहिए, ठीक है ना। जितने टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक टारगेट देते हैं, ठीक है ना। टारगेट देने से क्या होता है कि मान लीजिए कि हम 100 का दिए, भाई कम से कम जितना बिकते आ रहा है उतना तो बिके, नहीं प्रॉफिट हो, कम से कम लॉस तो नहीं हो। तो ये जो है हम लोग उसमें बात करते हैं, किसमें, ग्रोथ स्ट्रेटेजी में। जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कंपनी की स्टेबिलिटी कब रहेगी, जब कंपनी प्रॉफिट में चलेगी, ठीक है ना। प्रॉफिट नो लॉस की बात नहीं है, प्रॉफिट होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई कंपनी नहीं चाहती है कि हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं का वहीं हम रुके रह जाएं, ठीक है ना, ठीक है ना। कई बार मौका मिलता है एक रैपिड ग्रोथ का, ठीक है ना। तो रैपिड ग्रोथ वाला बिजनेस जो होता है ना, तो जितना ही रैपिड उठता है उतना ही दाएं बाजार गिरता भी है, ठीक है ना। तो स्लो प्रोसेस, जैसे कछुआ और चूहा वाले की बात है, तो स्लो ग्रोथ जो है फील करना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग रिट्रेचमेंट में। रिट्रेचमेंट मतलब क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन एक पीरियड में, ठीक है ना, यदि कभी डिक्लाइन हो जाता है, श्रिंक हो जाता है उसका बिजनेस, ठीक है ना, या सेल घट जाता है, ठीक है ना। जैसे आप एक नाम सुने होंगे, किंगफिशर एयरलाइंस का बिजनेस घट गया था, ठीक है ना। कभी कभी कोई पॉलिटिकल या सोशल या कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते भी बिजनेस हमारा गिर जाता है। तो यदि बिजनेस गिर गया, ठीक है ना, तो फिर से हम जो है पुनः मुस्कुरा, फिर से अपने आप को हम खड़ा कर पाए, इस स्ट्रेटेजी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, रिट्रेचमेंट। क्या बोलते हैं, रिट्रेचमेंट, ठीक है ना। तो ये आपके जो है कॉन्सेप्ट है बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर। इसके अलावा मेक टू ऑर्डर, मेक टू स्टॉक भी देख ले। मेक टू ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं बता रहे हैं। हाँ, अब बीटेक लेवल पे तो इतना, या ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, एमबीए के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, तो इस लेवल पे तो इतना स्पीड ठीक है आई थिंक। फिर भी यदि आपको लगता है कि हम ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहे हैं तो लेट गिव ए हैंड्स अप ऑन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। मेक टू ऑर्डर क्या होता है, ये एक्चुअली बेसिकली जो है प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी है। ये जो है क्या है, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी है। अब प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी यदि बात करते हैं तो मेक टू ऑर्डर स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है ऑर्डर के हिसाब से हम बनाते हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है ना, मेक टू ऑर्डर, ठीक है ना। जैसे आप, एक होता है कि बर्थडे है तो केक खरीद करके लाते हैं, और एक होता है कि आप केक बनाने का ऑर्डर देते हैं, जब ऑर्डर देंगे तो कंपनी बनाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि मेक टू ऑर्डर में कोई इन्वेंट्री नहीं करना पड़ती है अपने को, ठीक है ना, इन्वेंट्री नहीं करनी पड़ती है। ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि अपने शौक की, कहते हैं ना, शौक की कोई कीमत नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है, जैसे BHEL का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भोपाल में जो है BHEL टॉप प्रायोरिटी पे जो है सबसे बड़ी कंपनी है अपने आप में। तो BHEL जो है वो टरबाइन्स बनाती है, तो हर टरबाइन ब्लेड या टरबाइन या मोटर अलग अलग टाइप के आते हैं, एक जैसे नहीं आते हैं। तो जैसा ऑर्डर आएगा वैसा बनाया जाएगा। हाँ, उसके कुछ पार्ट्स, उसके कुछ कंपोनेंट्स स्टैंडर्ड हो सकते हैं, बट ओवरऑल प्रोडक्ट जो होगा आपका वो क्या होगा, मेक टू ऑर्डर होगा, वो कस्टमाइज्ड होगा, वो अपने आप में यूनिक होगा, ठीक है ना। एक होता है मेक टू स्टॉक, ठीक है ना,
मेक टू स्टॉक मतलब बना करके हमने रख लिया। जैसे दीपावली का टाइम है, रंगोली बना करके रख लिए, टीवी बना करके रख लिए, मोबाइल बना करके रख लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि दीपावली के टाइम पे लोग खरीदेंगे, ठीक ना। गवर्नमेंट सेक्टर में बोनस मिलेगा, ठीक ना, लोगों के पास पैसा होगा, लोग खरीदेंगे। मकान बना के नहीं रख सकते, पता नहीं कि लोग कब खरीदेंगे कब नहीं खरीदेंगे, ठीक ना। जैसे सोप है, साबुन जिसको है, सोप है, कॉस्मेटिक्स है, जैसे लेडीज जो लगाती है लिपस्टिक वगैरह, ठीक ना, क्लॉथ्स है, ठीक ना, ये तो रेगुलर प्रोडक्ट है। तो रेगुलर प्रोडक्ट तो बिकेंगे भी नहीं बिकेंगे, लेकिन अब दीपावली वगैरह के टाइम पे आप देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। जैसे अब रंगोली है, ठीक है ना, ये तो उसी समय बिकेगा। छाता है तो ये तो बारिश के टाइम पे ही बिकेगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं बिकेगा। तो मेक टू स्टॉक बना करके रख लेते हैं, ठीक है ना, और टाइम टू टाइम उसको फ्लो करते हैं, ठीक है ना। रेगुलर जो प्रोडक्ट है, रूटीन प्रोडक्ट है, उसको बना करके तो आप कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा और लास्ट है आपका जो है असेंबल टू ऑर्डर। इसमें क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सॉरी पार्ट्स बनाते हैं, पार्ट्स बना कर रखते हैं। कोई आया तो सबको जोड़ करके, जैसा जैसा जोड़ करके बनाने वो बोलेगा वैसा, मतलब ये मेक टू ऑर्डर और मेक टू स्टॉक के बीच की स्ट्रेटेजी है, ठीक ना। यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है स्टैंडर्ड कंपोनेंट से बनते हैं, ठीक ना। ये जो पार्ट्स होते हैं स्टैंडर्ड पार्ट होते हैं, ठीक ना। ये जो है जैसे आप कभी डेस्कटॉप खरीदे होंगे, ठीक ना, तो आपसे पूछता है कि सर आप कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आप बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन और उस हिसाब से वो असेंबल कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं असेंबल टू ऑर्डर, ठीक है ना। अलग से कुछ आपको वो नहीं करता है, ठीक है ना। जोड़ करके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट उसके पास है, ठीक है ना, उसको जोड़ करके वो बना लेता है, ठीक है ना। इसी तरह से एक पुश टाइप प्रोडक्शन होता है, पुश एंड पुल प्रोडक्शन, पुश एंड पुल प्रोडक्शन। अब पुल प्रोडक्शन क्या होता है, पुश प्रोडक्शन क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ जाइएगा कि जो है यहाँ पर पुश्ड, दैट मीन्स की प्रोडक्शन सिस्टम जो है आपको यहाँ पर मेक टू स्टॉक टाइप से, कि स्टॉक हमारा ज़्यादा बन गया, ठीक है ना, डिमांड थोड़ा स्लो भी है, तो हम फोरकास्ट और एक्यूरेसी वगैरह सब देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि कुछ डिस्काउंट दे देते हैं 20%, 10%, ठीक है ना। तो ये पुश टाइप होता है। अब पुल टाइप क्या होता है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, 100 रुपये का चीज़ आप 200 रुपये में भी देंगे तो लोग मजबूरी में खरीदेंगे। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत आज 400 रुपये भी हो जाए तो भी लोग खरीदेंगे, झक मार के खरीदेंगे, क्योंकि आदत बन चुकी है ना गाड़ी चलाने की। गैस चूल्हा हर घर से जलावन तो ख़त्म हो गया, गैस चूल्हा पर गैस सिलेंडर का कीमत 1,000 के बजाय 2,000 भी हो जाएगा तो भी लोग झक मार के खरीदेंगे। काहे पे खाना बनाएंगे, भूखे रहेंगे क्या, ठीक है ना। गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रेटेजी होती है, ठीक ना। पहले शौचालय फ्री में हर जगह होता था, आजकल 10 रुपये 20 रुपये लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये पुश टाइप का प्रोडक्शन होता है और ये पुल टाइप का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। मार्केट में डिमांड है, ठीक है ना। मोदी जी जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो शौचालय स्कीम आया, पेपर में मैं पढ़ता था, मैं तो शहर का आदमी, ज़्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन कहा जाता था कि गांव में ये पदाधिकारी अधिकारी लोग लोटा छीन लेते थे, खेत में नहीं जाने देते थे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, शौचालय बनना शुरू हो गया, लोग शौचालय में मजबूरी में जाने लगा, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि बाद में 10 रुपया 20 रुपया, अच्छा अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी सर्विस है कि आपको जो है प्रेशर बन गया तो 50 रुपये भी सामने वाला लेगा तो आप दोगे, ठीक है ना। तो ये जो है पुल टाइप प्रोडक्शन में आते हैं ये सारी चीज़ें, कि मार्केट में जैसे दीपावली में है तो डिमांड रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपको सोचना नहीं है, आप तो प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है ना। उस टाइप बता ही दिए, डिस्काउंट वगैरह दे करके आप जो है कस्टमर को वो करते हो, मतलब अट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्शन का मार्केट हो गया आपका। आप देखोगे तो ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अट्रैक्ट आप करते हैं कस्टमर को डिस्काउंट के थ्रू, ऑफर के थ्रू, ठीक है ना। फ्लाइट का ऑफर आप दे दीजिए, बड़े प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है तो हनीमून ऑफर दे दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से
पुश टाइप हो गया। पुल टाइप क्या होता है कि कंपनी को कुछ नहीं कर रहा है, मार्केट में इतना डिमांड है कि वो पैसा कमाने में लगी रहती है, मतलब अच्छा खासा इसमें आप मार्केट बना सकते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बिजनेस स्ट्रेटेजी, इसको रियल लाइफ में भी आप जो है एक हम लोग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, और एक शॉर्ट एनालिसिस भी पढ़ेंगे इसके बाद। लेकिन कुल कहने का मतलब इतना था कि स्ट्रेटेजी हमारे रियल लाइफ में भी जो है कुछ एक ऐसी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए जिससे कि हम हैप्पी सैप्पी लाइफ जीवन जी सकें, हंसी खुशी से जीवन बिता सकें, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा भगवान का भजन करें, थोड़ा सा योग करें, थोड़ा सा आहार विहार पे ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें, थोड़ा सा आध्यात्मिक ग्रंथ साहित्य इत्यादि पढ़ें, परिवार में प्यार से मेल जोल से रहें, क्योंकि विचार से ही सब कुछ है लाइफ में। यदि स्ट्रेटेजी की आप बात कर रहे हैं ना, तो विचार से ही सब कुछ है दोस्तों। मैं आपको एक ये कर देता हूँ कि इस विचार से ही संसार है, ठीक है ना। और विचार यदि अच्छा है तो पूरा जीवन त्योहार है। आपका व्यापार अच्छा है, विचार अच्छा है तो व्यापार अच्छा होगा, सोमवार अच्छा होगा, मंगलवार अच्छा होगा, हर बार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, ठीक है ना। पूरा जीवन त्योहार होने के साथ साथ आप जहाँ रहेंगे वहीं हरिद्वार होगा, वहीं स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। यदि आपका विचार गड़बड़ है तो फिर नरक का द्वार है, ठीक है ना। तो लाइफ में जब आप स्ट्रेटेजी बनाइए तो थोड़ा सा भगवान का भजन, ठीक है ना। अब लोग बोलते हैं भगवान का भजन कैसे, अरे ये भी बताने की, आप कभी भी 10 मिनट कहीं बैठ करके हरिओम 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 ओम ओम हरि हरि जपिए, देखिए आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स पैदा होंगे, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। कभी प्रार्थना कीजिए, कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जहाँ भी आप जिसको मानते हैं वहाँ जा करके कभी 10 मिनट बैठिए, ठीक है ना। अपने हृदय को स्पर्श कीजिए, अपने चलते हुए श्वासों को देखिए कि परमात्मा ने, ऊपर वाले ने कितना सुंदर व्यवस्था दी है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मंदिर मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं, लेकिन हाँ एक वह जगह है जहाँ एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल जाते हैं। आप बाद बाकी मैं जंगल में जाता हूँ, जंगल में किसी पेड़ पौधे के नीचे एकांत में, एकांत होना जरूरी है, क्योंकि आप एकांत में ही जो है जो अंदर की अनहद ध्वनि निकलती है ना, जो आपके अंदर की आवाज़ निकलेगी उसको आप सुन पाएंगे, भीड़ में कभी नहीं सुन पाएंगे। हाँ एक बार जंगल में बैठ करके एकांत में बैठ करके सुनने की आदत पड़ गई तो भीड़ में भी आप सुन लेंगे, लेकिन नॉर्मली आप भीड़ में नहीं सुन पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा एकांतवास करें आप, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि आप भी थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति बनेंगे, धार्मिक नहीं बनना है, आध्यात्मिक बनना है, कट्टरता नहीं, प्रेम होना चाहिए जीवन में, ठीक है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए और जीवन सफल हो आपका। आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे वीडियोज को देखते रहें। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।